जब तक विचार या मानसिक अशांति है, हम उस ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। सृष्टि की प्रकृति गति है और ब्रह्म की प्रकृति गतिहीनता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। में नित्य नए परिवर्तन होते रहते। एक पेड़ बीज से अंकुरित होकर इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, लेकिन जो ब्रह्म है वो गतिहीन है, वो सदा एक सा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जब तक हम शांत नहीं होते, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तो हम उस मार्ग पर केवल तभी पहुंच सकते हैं तब हम शांत हों, लेकिन हम इस मार्ग का अनुसरण नहीं करते। हम निरंतर बाह्य प्रकृति के साथ एक रहते हैं। उन्हीं बाह्य पदार्थों को हम देखते हैं, बाह्य जगत की हम आवाजें सुनते हैं, बाह्य जगत की हम गंध लेते हैं, बाह्य जगत के पदार्थों का हम स्वाद लेते हैं और बाह्य जगत के पदार्थों को स्पर्श करते हैं। इस मार्ग पर हम तभी चल सकते हैं जब हम शांत हों। एकाग्रता ईश्वर को पाने के लिए आवश्यक है। ईश्वर आपसे नहीं छिपते, बल्कि आप ही ईश्वर से छिपते फिरते हैं। ईश्वर तो सदा है, सदा थे, सदा रहेंगे, लेकिन हम कल नहीं थे, आज हैं और कल नहीं रहेंगे। हम उसको ढूंढने की कभी कोशिश ही नहीं करते। एकाग्रता में आप शांति का अनुभव करेंगे और उस शांति में ही हम ईश्वर तक पहुंचेंगे। उस मार्ग पर चलने के लिए किसी के पास समय नहीं है। जिससे कहो अध्यात्म का अनुसरण करो, लेकिन उनका एक ही जवाब है, हमारे पास समय नहीं है। हमें संसार के बहुत सारे कार्य, हम कभी नहीं सोचते कि संसार के जितने भी जीव हैं वे भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपना जीवन पूरा करके यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम सारा जीवन दुखों में ही व्यतीत करते हैं, अशांति में ही व्यतीत करते हैं। हमारे पास उस परम के पास जाने के लिए कोई समय नहीं है। हम अपने सोने के समय को कम कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति 6 घंटे या 8 घंटे सोने के लिए जाता है। उस समय में से 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को निकालें और उस परम पिता से मिलने का प्रयास करें। वहां शांत हों, एकाग्र हों, तो उस परम से मिलने का रास्ता हम खोज लेंगे। ध्यान में जाने से, शांत होने से जितनी शक्ति हमने सोकर अनुभव की है, जितना आपके अपने आप को तरोताजा महसूस किया है, उससे सैकड़ों गुना शक्ति आप ध्यान में प्राप्त कर लेंगे। आदमी 6 घंटे या 8 घंटे सोचता है कि वह सो रहा है, लेकिन वह सोता नहीं। वह तो केवल 15 या 20 मिनट के लिए ही उस सुषुप्ति की स्थिति में जाता है। बाकी पूरे समय वह स्वप्न देखता है, और स्वप्न भी उसी तरह के होते हैं जैसा वो दिन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। दिन में जो भागदौड़ कर रहा है, उसी तरह के उसे स्वप्न दिखाई देंगे, क्योंकि मनुष्य जब बाह्य जगत से जुड़ा रहता है तो जितने भी संवेदन पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसके पास आते हैं, वे सारे के सारे मस्तिष्क में अपने खांचे बना लेते हैं। और जब आदमी निद्रा की अवस्था में जाता है तो हमारे शरीर की प्राण शक्ति मस्त, और उन खांचों में जब वो प्राण शक्ति जाती है
तो वे ही दृश्य, वे ही आवाजें, वे ही सारे कार्य स्वप्न में दिखाई देने लगते हैं। तो रात को सोने से 1 घंटा पहले और सोने के 1 घंटा बाद अपने ध्यान में जाएं, देखें वहां क्या है। वहां शांति है। जिस शांति को तलाश करने के लिए हम संसार में भटक रहे हैं, संसार में शांति नहीं है। जो भी बाह्य जगत की कार्यविधि हमें शांति का आश्वासन देते हैं, वे सब के सब अशांति पैदा करते हैं। तो उस ब्रह्मांडीय चेतना से मिलने के लिए हम निरंतर उसका अभ्यास करें। उस ब्रह्मांडीय चेतना को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं। जैसे पहला मार्ग है सामाजिक मार्ग। समाज में हम स्वयं को छोड़कर दूसरों के लिए जीना सीखें। हमने अपना पूरा जीवन स्वयं के लिए लगा दिया। अपने लिए धन माया जोड़ते हैं, अपने ही लिए मकान बनाते हैं, अपने ही लिए गाड़ी घोड़ा तैयार करते हैं। तो संसार के समस्त कार्य हम स्वयं के लिए करते हैं। लेकिन यदि हम दूसरों के लिए जीना सीखें, दूसरों से प्रेम करना सीखें, तो वह प्रेम उस परमात्मा की तरफ को ले जाए। वह प्रेम उस परम पिता से मिलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसका विस्तार करें। सभी को वैसा ही प्रेम दें जैसा अपने परिवार को। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा दूसरों से अपने लिए कराना चाहते हैं। हमने घर परिवार बनाया है। घर परिवार से, अपने बच्चों से हम प्रेम करते हैं, अपने परिवार के लोगों से हम प्रेम करते हैं। तो परम पिता ने हमें प्रेम करना सिखाया। यदि हम धीरे धीरे इसका विस्तार करने लगे और वही प्रेम जो अपने घर और परिवार से करते हैं, हम दूसरों से भी करना सीखें। सब हमारा ही तो रूप है। सब उस परम पिता की ही तो संतान है। यहाँ न कोई जाति है, न कोई देश है, न कोई धर्म है। सब हम एक हैं। यदि वो दिव्य प्रेम करना हमने सीख लिया, तो हमारे जीवन में अनेक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे और हम उस परम पिता की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे। परम पिता अपने सभी बच्चों से प्रेम करते हैं, चाहे कोई अच्छा कार्य करे या चाहे कोई गलत कार्य करे, लेकिन वे सबसे दिव्य प्रेम करते हैं। तो हम भी अपने परम पिता का अनुसरण करें, वैसा बनने की कोशिश करें जैसे हमारे परम पिता है। उन गुणों को हम अपने अंदर धारण करें। सब कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। शब्दों से तो कहते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। अगर अपने जीवन में उतारे तो ये समाज में संघर्ष क्यों, समाज में बुराई क्यों, समाज में दुर्गुण क्यों पैदा होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो यहाँ, क्योंकि सब उस परम पिता परमात्मा की ही तो संतान है। हम सबको दिव्य प्रेम करें। ये केवल शब्दों का खेल न रहकर हम उनको अपने जीवन में उतारें, तो केवल सामाजिक मार्ग भी हमें उस परम पिता तक पहुंचाने का सुगम मार्ग है। अपना जीवन दूसरों के लिए जिए, फिर देखो हमारे जीवन में कितने परिवर्तन आते। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम केवल अपने लिए जीने के लिए आते हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर हम अपना नाश करते हैं। तो सामाजिक मार्ग को अपनाएं। संसार के जितने भी जीव हैं,
उन्हें अपना रूप समझे, उन्हें अपने पिता की संतान समझे और उनसे दिव्य प्रेम करें। अगर हम दिव्य प्रेम करेंगे तो शरीर से जितने भी विजातीय तत्व हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। जितनी भी बीमारियां हैं अपनी वो तुरंत ठीक हो जाएंगी। दिव्य प्रेम में बहुत बड़ा चमत्कार है। तो यह परम पिता तक पहुंचने का सबसे सरलतम उपाय है। उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक होने का सबसे सरल उपाय है। दूसरा है आत्म अनुशासन। अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखें। हमें केवल अपने ऊपर नियंत्रण करना है, संसार के ऊपर नहीं। लेकिन हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण करते हैं। संसार में न बहे, बुरी आदतों के दास ना बने। आज हम संसार में बह रहे हैं और जितनी गंदी आदतें हैं हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। समाज में कितनी बुराइयां पैदा हो गई हैं, हम उनसे हटें। अपने परिवेश में रहते हुए भी उन बुराइयों को अपने जीवन में न आने दें। आत्मनियंत्रण का अर्थ है सम भाव में रहना। संसार में चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमारे परिवेश में चाहे जो भी परिस्थिति हो, हम उनसे हटें। समभाव का अर्थ है हर समय शांत रहे। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, प्रत्येक स्थिति में हम सम रहें। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थिति धीर मुनि उच्यते। 2:56। हम हर परिस्थिति में सम रहें, हम प्रभावित ना हो। दुख में, सुख में हम समान रहें। दुख आए तो उससे प्रभावित ना हो और यदि सुख आए तो हम संसार के भोग से हटें, उनमें लिप्त न हो। हमारी इंद्रिय ये संसार के भोग में लगी हुई है तो इससे हम हटें। ये संसार के सारे भोग हमें मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं। ये भोग स्लो पॉइजन है। धीरे धीरे हमारी इंद्रियों के स्रोत सूख जाएंगे और ये धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। तो हमेशा हर परिस्थिति में सम रहे। वीतराग, जिनके राग बीत, जिनके राग आसक्ति बीत गई है, खत्म हो गई है। भय, मृत्यु का भय, बुढ़ापे का भय, शत्रुओं का भय, समाज का भय, क्या होगा, तो इन चिंताओं से हम दूर हों। और क्रोध, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के पैदा होते ही शरीर में जहर बने और हमारी जो प्राण शक्ति है वो समाप्त हो जाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है, काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। यदि ये तीनों चीजें हमारे अंदर हैं तो हम जीते जी ही नरक में हैं। यही नरक बना हुआ है। लेकिन लोगों की धारणा है कि स्वर्ग और नरक कहीं दूसरी जगह है, यहां से जाने के बाद हमें स्वर्ग और नरक मिलेंगे। नहीं, स्वर्ग और नरक यही है। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे अंदर है तो हम इस जीवन में नरक में ही रह रहे हैं। जिस घर में हम रह रहे हैं वो नरक ही तो है। और यदि ये दुर्गुण हमारे दूर हो जाए तो अपने घर को ही स्वर्ग बनाएं। स्वर्ग कहीं दूसरी जगह नहीं है, स्वर्ग और नरक आपका घर ही है। तो इसी को स्वर्ग बनाएं। वीतराग भय क्रोधा स्थिति धीर मुनि उच्यते। वही स्थित प्रज्ञ है
जिसके ये वीतराग, भय और क्रोध बीत चुके हैं, उसकी बुद्धि ही स्थिर है। और जब स्थिर बुद्धि होगी तो हम अपने परम धाम में जाएंगे। और जिसकी बुद्धि स्थिर है वही मुनि है। तो मुनि यहाँ रहते हुए ही हमें बनना है, यहाँ ग्रस्त में रहते हुए ही हमें बनना है। हम अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखें, गलत धारणाओं के बहकावे में न आए, अपना विनाश न करें और आत्म अनुशासन के द्वारा उस शक्ति के साथ हम मिले, उस शक्ति के साथ एक हों। तीसरा मार्ग है ध्यान का मार्ग। उस ब्रह्मांडीय चेतना से मिलने के लिए हम ध्यान का मार्ग अपनाएं, निरंतर ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का अर्थ है विचार रहित अवस्थाएं, अपने मन को शांत करना। मन के अंदर ही ये विचार पैदा होते हैं, तो विचारों को शांत करने की विधि का नाम, शांत करने की विद्या का नाम ध्यान। खुली आंखों से हम बाह्य जगत को देखते हैं और बंद आंखों से हम सूक्ष्म जगत को देखते हैं। सूक्ष्म जगत से ही इस ब्रह्मांड की रचना होती है, सूक्ष्म जगत से ही इस शरीर और संसार की रचना होती है। और ये पदार्थ सूक्ष्म जगत में ही विलीन हो जाते हैं। सूक्ष्म जगत परम पिता का कारखाना है, जहां से समस्त पदार्थों का निर्माण होता है। तो हम इस सूक्ष्म जगत में जाना सीखें। आंखें बंद करें और उन आंखों के पीछे जो सूक्ष्म जगत है, जो हमें अंधकार महसूस होता है, उस अंधकार को हमें चीरना है। अपनी आंखों को कूटस्थ पर रखें और धीरे धीरे जो बंद आंखों से हमें अंधकार दिखाई देता है, इसी के पीछे तो ईश्वर छिपे हुए हैं। ये अंधकार का पर्दा ही तो है जो हमें और ईश्वर को अलग करता है। तो जैसे जैसे आप निरंतर इस अंधकार को देखते जाएंगे, यह अंधकार धीरे धीरे छटना शुरू हो जाएगा और इसके पीछे प्रकाश दिखाई देगा। निरंतर आंख बंद करके सामने कूटस्थ पर लखाने से कुछ दिन के बाद ये अंधकार छट जाएगा और वो प्रकाश हमें दिखाई देने लगेगा। प्रकाश में हमें पहले नीला प्रकाश दिखाई देगा, फिर वो प्रकाश भी बदलता चला जाएगा। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरह ये रंग परिवर्तित होते चले जाएंगे। नीले के बाद बैंगनी रंग दिखाई देने लगे और धीरे धीरे हमें गोल्डन, सुनहरी कलर दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकाश के विभिन्न रंग हमें धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे और फिर धीरे धीरे मन गायब होने लगेगा। अंदर वो आनंद पैदा होने लगेगा जिसकी हमें इस दुनिया में तलाश है। लेकिन आनंद दुनिया में है नहीं, वो तो हमारे अंदर है। जैसे जैसे हमारे ध्यान की गहनता बढ़ती चली जाएगी, हम समाधि में चले जाएंगे और वो आनंद निरंतर बहने लगेगा और उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ हम धीरे धीरे एक हो। वो ब्रह्मांडीय चेतना का आनंद फिर ध्यान में ही नहीं, हम जब जगत के कार्य कर रहे हैं तब भी वो ब्रह्मांडीय आनंद अनुभव होगा। फिर संसार के कार्य हम शरीर से करेंगे और हमारा मार्गदर्शन वो ईश्वर करने लगेंगे। समस्त जानकारी, समस्त सूचनाएं हमें अंतर ज्ञान के माध्यम से मिलने लगे। फिर बाह्य जानकारी की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी
हमें अंतर ज्ञान के द्वारा ही मिलेंगी और वो तभी मिल पाएंगी जब हम उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाएं। हम इसका निरंतर अभ्यास करें। अभ्यास करने से ही हम गहनता में जाएंगे, हम अंदर पहुंचेंगे। जैसे रेसर मैराथन जीतने के लिए रोज अभ्यास करता है, उसी तरह हमें भी उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मिलने के लिए निरंतर ध्यान का अभ्यास करना होगा। और जब वो आनंद हमें मिलने लगेगा, फिर हम बाह्य जगत में नहीं बहेंगे, हम जाएंगे उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाएंगे और धीरे धीरे ये संसार की यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो ये परम पिता से मिलने का सर्वोत्तम मार्ग। तो निरंतर ध्यान करें, इसका अभ्यास करें। संसार के कार्य करते हुए भी ध्यान का निरंतर अभ्यास करें। शब्दों से काम नहीं चलेगा, ये अपने अनुभव का विषय है। इसका अनुभव करने से ही लाभ होगा। तो यही हमारा सर्वोत्तम लक्ष्य है कि हम उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक। आज इतना ही।